नमस्कार, स्वागत है सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर मिशन सरकारी नर्सिंग अधिकारी सीरीज में। हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉरसेट बूस्टर एमसीक्यू क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नॉरसेट 06 के रिगार्डिंग। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ में क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए क्लाइंट विद ए एनलार्ज एब्डोमिनल एरोटा एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज सीवियर बैक पेन, नोजिया, ब्लड प्रेशर ऑफ 90/40 mmHg, हार्ट रेट 120/80 beat per minute and respiration 28 per minute. In which order फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट शुड द नर्स इम्प्लीमेंट दीज प्रिस्क्रिप्शंस? ऑल ऑप्शन मस्ट बी यूज। तो दोस्तों, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। ऑप्शन सेकंड, स्टेबलाइज एंड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ऑप्शन थर्ड, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशंस। ऑप्शन फोर, इंसर्ट एन एजोगैस्ट्रिक ट्यूब। दोस्तों, एक क्लाइंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है विथ एनलार्ज एब्डोमेन के साथ साथ उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो 90/40 है और हार्ट रेट है वो 128 बीट पर मिनट है और रेस्पिरेशन 28 पर मिनट रेस्पिरेशन है। तो जो हमें नर्सिंग इंटरवेंशन है वो प्रायोरिटी बेस पे किस तरीके से एडजस्ट करके या किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके हमें उसको पेशेंट को देना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, स्टेबलाइजमेंट एंड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन और इंसर्ट एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो दोस्तों बता दूं, पेशेंट इज सस्पेक्टिंग एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म या एन्यूरिज्म रप्चर भी हो गया उसमें। तो हम सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे एक इंट्रावेनस इन्फ्यूजन वाली साइट या लार्ज बॉल कैथेटर जो कैनुला है वो इंसर्ट करेंगे। सेकेंड, हम उसमें इंसर्ट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे। जो भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन है या स्टोमक डिकम्प्रेस करेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करके। देन हम पेन मेडिकेशंस देंगे और आफ्टर दैट वी मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ऑफ पेशेंट। तो जो करेक्ट आंसर है वो सीक्वेंस रहेगा वो ऑप्शन 2, 4, 3, 1। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ए सीवियर एब्डोमिनल पेन। ए रेडियोग्राफ रिवील ए लार्ज एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म्स। व्हाट इज द नर्स प्राइमरी गोल एट दिस टाइम? तो दोस्तों, एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है। हमने उसका एक्सरे करवाने के बाद में पता चला है कि उसके एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म है और इस एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म चलने के बाद में नर्स का सबसे प्राइमरी गोल क्या रहेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है मेंटेन सर्कुलेशन। ऑप्शन सेकंड, मैनेज पेन। ऑप्शन थर्ड, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर इमरजेंसी सर्जरी और टीच द पोस्ट ऑपरेटिव ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो दोस्तों, जैसे ही हमें रिवील होता है कि एक्सरे में लार्ज एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म है तो हमारी जो प्राइमरी गोल रहेगा वो पेशेंट को सर्जरी के लिए पोस्टेड करेंगे, पेशेंट को प्लान करेंगे सर्जरी, क्योंकि कभी भी एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म रप्चर भी हो सकता है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर और सेकेंडरी गोल हमारे रहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्लाइंट हैड रिपेयर ए थोरैको एब्डोमिनल एन्यूरिज्म 2 days ago, which finding should the nurse consider unexpected and report to the health care provider immediately? दोस्तों, एक पेशेंट है जो कि थोरैको एब्डोमिनल एन्यूरिज्म रिपेयर हुआ था 2 दिन पहले, लेकिन कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि अनएक्सपेक्टेड है और हमें रिपोर्ट करनी चाहिए डॉक्टर को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली? तो ऑप्शन फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन एट 5 ऑन स्केल ऑफ 0 to 10 फॉर द लास्ट 2 days। ऑप्शन सेकंड है हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट आफ्टर एम्बुलेटिंग 200 फीट या 0.06 किलोमीटर। यूरिन आउटपुट ऑफ 2000 ml इन 24 आवर्स और फॉर ए वीकनेस एंड नमनेस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में हमें जो सबसे सूटेबल लगता है थोरैको एब्डोमिनल एन्यूरिज्म सर्जरी में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी चांसेस होने के ज़्यादा रहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजरी हो रही है या हो गई हो तो हमें वीकनेस या नमनेस इन द लोअर एक्सट्रीमिटी से पता चलता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर वीकनेस या नमनेस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज है तो हम तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे फॉर फर्दर इवेल्युएशन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु हैड एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म रिपेयर 2 days ago, विच फाइंडिंग वारंट्स द फर्दर इवेल्युएशन? एक नर्स एसेस कर रही है
पेशेंट को जिसको एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म रिपेयर किया है 2 घंटे पहले, विच फाइंडिंग वारंट फर्दर इवेल्यूएशन, ऐसी कौन सी फाइंडिंग होगी जो हमें फर्दर इवेल्यूएशन के लिए प्रेरित करेगी या हमें फर्दर इवेल्यूएशन करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है एब्सेंट वोवल साउंड एंड माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ऑप्शन सेकंड है ब्लड यूरिन नाइट्रोजन ऑफ 20 mg/dl एंड क्रिएटिनिन ऑफ 1.2 mg/dl। ऑप्शन थर्ड है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ऑफ 80/50 mm ऑफ Hg और पीडल +1 पीडल पल्स इन बायलेटरल लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो दोस्तों इन जो करेक्ट आंसर है वो है इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज 80/50। अगर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 80/50 आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो डिक्रीज है ब्लड परफ्यूजन डिक्रीज हो रहा है, और वो भी मेजर ऑर्गन में जैसे ब्रेन, किडनी और हार्ट में। तो हमें तुरंत ये अगर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 80/50 आ रहा है तो हमें फर्दर इवेल्यूएशन के लिए उसको फाइंडिंग करने के लिए या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि 80/50 जो ब्लड प्रेशर है वो पेशेंट का नोट कर रहे हैं आफ्टर एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म रिपेयर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, ए क्लाइंट हैज सडन सीवियर पेन इन द बैक एंड चेस्ट accompanied by the shortness of breath and the client describe the pain as tearing sensation. The healthcare provider suspect the client is experiencing a dissecting aortic aneurysm. The nurse should assess the client for which potential complications of dissecting aneurysm. दोस्तों एक पेशेंट है जिसको सडन सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है और उसके साथ साथ उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की भी प्रॉब्लम हो रही है। जो क्लाइंट है वो पेन को एज ए टीयरिंग सेंसेशन का पेन डिस्क्राइब कर रहे हैं, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर या नर्स है वो सस्पेक्ट कर रही है कि पेशेंट को डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म एरोटिक एन्यूरिज्म हो सकता है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। अगर डिसेक्टिंग एरोटिक एन्यूरिज्म है तो जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हार्मफुल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है देखने को मिलती है, वो कौन सी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कार्डियक टेम्पोनेट, ऑप्शन सेकंड स्ट्रोक, ऑप्शन थर्ड पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन फोर्थ मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। तो दोस्तों बता दूं डिसेक्टिंग एरोटिक एन्यूरिज्म में जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है वो कार्डियक टेम्पोनेट्स की देखने को मिलती है। रेस्ट द स्ट्रोक, पल्मोनरी एडिमा एंड मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन आज नोट ए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिसेक्टिंग एरोटिक एन्यूरिज्म। ठीक है, कार्डियक टेम्पोनेट कैन बी सीन इन डिसेक्टिंग एरोटिक एन्यूरिज्म में हमें देखने को मिलती है कॉम्प्लिकेशन के तौर पर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर क्लाइंट हु हैड जस्ट रिटर्न टू द मेडिकल सर्जिकल यूनिट फॉलोइंग रिपेयर ऑफ एरोटिक एन्यूरिज्म, व्हाट इज द प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर द क्लाइंट। एक पेशेंट है जो कि रिटर्न मेडिकल सर्जिकल यूनिट से जो सर्जिकल वार्ड में वो आया है तुरंत एरोटिक एन्यूरिज्म रिपेयर करवा के। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर द क्लाइंट का जो प्रायोरिटी असेसमेंट है वो क्या रहेगा, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एंजाइटी और वुंड इन्फेक्शन। तो दोस्तों जो प्रायोरिटी असेसमेंट रहेगा वो डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट रहेगा। अगर यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज है तो कहीं ना कहीं जो एरोटिक एन्यूरिज्म है ब्लड परफ्यूजन या जो किडनी में किडनी रीनल परफ्यूजन कम हो रहा है, रीनल परफ्यूजन कम होने के बहुत से चांसेस रहते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन चांसेस रहता है रीनल एम्बुलाई, रीनल आर्टरी में एम्बुलाई होने की वजह से हमें जो यूरिन आउटपुट कम देखने को मिलता है, ये हमें प्रायोरिटी असेसमेंट है। और अगर कोई यूरिन आउटपुट कम आ रहा है पेशेंट में तो हमें तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। रेस्ट आर द इनकरेक्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज नॉट ए प्रायोरिटी असेसमेंट, एंजाइटी भी नॉट ए प्रायोरिटी असेसमेंट, और वुंड इन्फेक्शन इज नॉट ए प्रायोरिटी असेसमेंट। और इमीडिएट हमें वुंड इन्फेक्शन को लेकर कोई भी असेसमेंट नहीं करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम वुंड इन्फेक्शन, एंजाइटी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए मॉनिटर करते हैं, असेस करते हैं। तो दैट्स द करेक्ट आंसर इज डिक्रीज यूरिन आउटपुट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्लाइंट इज डिस्चार्ज आफ्टर एन एरोटिक रिप्लेस विद ए सिंथेटिक ग्राफ्ट टू रिप्लेस पार्ट ऑफ द एरोटा। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर हैविंग विच प्रोसीजर। तो दोस्तों एक पेशेंट है जिसको हमने एरोटिक एन्यूरिज्म रिपेयर किया विद सिंथेटिक ग्राफ्ट के साथ, नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेगी कि वो नोटिफाई करे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बिफोर हैविंग विच प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर हो, कौन सा प्रोसीजर हो उसके पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करें। तो ऑप्शन फर्स्ट है ब्लड ड्रॉन, ऑप्शन सेकंड है एन आईवी लाइन इंसर्शन, ऑप्शन थर्ड है टूथ एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन फोर्थ है एन एक्सरे एग्जामिनेशन। तो दोस्तों बता दूं जो प्रोसीजर कोई भी हो रहा हो तो उससे पहले हमें इन्फॉर्म करना है वो टूथ एक्सट्रैक्शन है। टूथ एक्सट्रैक्शन अगर प्रोसीजर हो रहा है तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ऐसा पेशेंट को हम बोलेंगे, क्योंकि टूथ एक्सट्रैक्शन जो ओरल बैक्टीरिया वो लीड टू सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड और मोर सीरियस इन सिंथेटिक ग्राफ्ट। और
इससे पहले इसको वो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम पेशेंट में ये प्रोसीजर होने से 2 या 3 दिन पहले हम एंटीबायोटिक्स को कोर्स देते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि टूथ एक्सट्रैक्शन कोई भी प्रोसीजर करवाओ आप, टूथ एक्सट्रैक्शन वगैरह, तो हम पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बोल दें, फिर वो उसी बेस पे आपका ट्रीटमेंट करें, एंटीबायोटिक चलाएं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन का जो चांस है वो कम हो। तो दैट्स द क्लास। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।